ये सरासर हत्या है, एनकाउंटर है ही नहीं। एनकाउंटर भरत तिवारी जी का वो तो बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का फ़ोन छीन करके सभी लोगों का फ़ोन फॉर्मेट कर दिया गया है। उसके बाद एम्बुलेंस में बैठाने के बाद फिर से इंटेंशनली 2 गोली मारा गया, हत्या किया गया है। मैं तो यही कहूँगा सम्राट चौधरी की सरकार से कि उनका एक स्मृति बनाया जाए। पूरा इतिहास उठा लीजिए, शिवसेना का इतिहास रहा है कि वो अपने लिए कोई नहीं जिए हैं, दूसरे के लिए ही जिए हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में भरत भूषण तिवारी को लेकर जिस तरह से सरगर्मी तेज है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है, ऐसे में एक ऐसा संगठन आवाज उठा रहा है। वो संगठन क्या है, उस संगठन की सोच क्या है और इस मुद्दे पर संगठन के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना है, इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं सिंह सेना के द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। इस वक्त मैं सिंह सेना के सभी पदाधिकारियों के बीच बैठा हूं और यह जानने के लिए आया हूं कि आखिर भरत भूषण तिवारी के साथ जो घटना हुई वो घटना क्या होनी चाहिए थी। पुलिस की इस तरह की बर्बरता पर एक युवा सोच क्या कहती है और सिंह सेना का अपना स्टैंड क्या है, आइए बात करते हैं। सर, जिस तरह से भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, इस पर क्या कहेंगे? कितना दुख लगा है आपको, कितना आघात पहुंचा है? देखिए, पूरा भारत आज भरत तिवारी के जाने से जिस तरीके से मर्माहत है और जिस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया गया है, वह बहुत ही पीड़ादायक है सभी के लिए। एक शख्स जो सरेंडर कर देने के बाद, अपने हथियार को नीचे रख देने के बाद उसके शरीर में 5-5 गोलियां मारी गई, यह लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र जो है, संविधान जो है, उससे देश चलता है, इससे इतर कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र का और संविधान को मजाक बना बैठे हैं। यह जोरदार तमाचा है उन लोगों पर जो सत्यमेव जयते कहते हैं, जय हिंद बोलते हैं और इस तरीके से वर्दी के आड़ में जो है अपराधी बनकर इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। यह बहुत ही दुखद है। संविधान की बात की तो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आज जिस तरह से समाज को 2 धारा में जाति संप्रदाय में बांट के रख दिया गया है, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, क्या एक दलित समाज का व्यक्ति अगर होता, इस तरह से उसका इनकाउंटर होता, तो क्या आप लोग इसी तरह खड़े होते? देखिए, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का एक इतिहास रहा है। हम लोग खुद व्यक्ति विशेष अपने लिए कुछ आज तक नहीं किए हैं। हम लोग इस सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, ठीक है, और इस देश की अखंडता और इस देश की अस्मिता के लिए, गाय के लिए हम लोग जो है कटे हैं, मरे हैं, यह सर्वविदित है। तो हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का काम ही है सब समाज को छत्र छाया देना। हम लोग बस यही कहेंगे कि हम लोग एक अपने कौम की बात नहीं करते हैं, हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। इसे इनकाउंटर कहेंगे या हत्या? ये सरासर हत्या है, एनकाउंटर है ही नहीं। एनकाउंटर तो प्लीज, मैं सभी जितने भी मीडिया कर्मी, जितने भी लोग हैं सोशल साइट्स पर जो लिख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि एनकाउंटर इसको ना लिखे। यह हत्या है, यह हत्या की गई है और पूरी तरीके से रेकी करके साजिश के तहत जो है उस बच्चे की बलि चढ़ा दी गई है। मैं कहना चाहता हूं, इसे एनकाउंटर का नाम ना दें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। अभी जिस तरह से बिहार में शासन है सम्राट चौधरी का, और सम्राट चौधरी जिस तरह से इनकाउंटर मॉडल पर उतर चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सही है निर्णय? क्योंकि एक अपराधी का भी एक सामाजिक ताना बाना रहता है और उसकी भी एक हक हकूक की बात होती है। सबसे पहले तो
अगर लोकतंत्र में ये इनकाउंटर का बिल्कुल जिक्र नहीं है और ना संविधान हमें आदेश देता है। उससे पहले आप कोर्ट है, अगर वो आदेश देती है कि आप फलना दोषी है उसे इनकाउंटर कीजिए तो आप कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी सरकार को इस पे सोचने और विचारने की ज़रूरत है। और खासकर सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने कार्य एज ए सीएम होते हुए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इस पे सबको, पूरे बिहार वासियों को गर्व है। बट ऐसा कुछ काम ऐसा हो रहा है पर उनके पदाधिकारी के द्वारा, जिससे कि जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा है, सम्राट चौधरी की जो सरकार है, वो बिल्कुल मर्माहत हो चुका है। और जैसे अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, ये जो आरा वाला जो कांड है, उनका क्या नाम था, भरत तिवारी जी का, वो तो बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। और इससे पूरा देश में, बिहार तो छोड़िए, पूरा देश प्रदेश में सभी जनता के बीच ऐसा खौफ चला गया है कि जो बच्चा खुद को सरेंडर कर रहा है और जो सामाजिक कार्य के लिए, जिस पे कोई एक आपराधिक मामला नहीं है, ना किसी का वो हत्या किया है, और वैसे वीर क्रांतिकारी योद्धा को पुलिस मार गिराती है और इसका कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैं मौजूदा सरकार सम्राट चौधरी जी से यही बोलूँगा कि जो प्रशासन उसमें सम्मिलित है, उनकी जांच कराया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो भरत तिवारी जी के जो हत्या हुआ है, उनके परिवार को किसी एक सदस्य को आप नौकरी दीजिए और उनका जो विचार जनता में सेवा करने का था, उस कार्य को पूरा किया जाए, वहाँ के लोगों को मदद की जाए। एक सवाल करूंगा, चूंकि सिंह सेना के बारे में कहा जाता है एक समाज सेवा आप लोग करते हैं, समाज में जाकर लोगों की मदद करते हैं, क्या आपको भी ऐसी घटना के बाद डर लगने लगा है? जी बिल्कुल, ऐसी घटना के बाद तो किसी को डर लगेगा, हमें क्या है। जब आप समाज में किसी की मदद करिएगा तो वो किसी का विरोध होगा, तो ऐसे में तो डर क्या लग रहा है? ऐसे में डर, जी डर तो लग रहा है, बट हम लोग डरने वाले में से नहीं है। और हम लोग, चाहे ये पूरा इतिहास उठा लीजिए, सिंह सेना का इतिहास रहा है कि जैसे भैया ने बोला कि वो अपने लिए कोई नहीं जिए हैं, दूसरे के लिए ही जिए हैं। और जितना भी इनकाउंटर करे, मारे, उससे कोई, हम लोग उतना नहीं डरेंगे अब। जितना भी घटनाएं असामाजिक होगी, असामाजिक तत्व में ऐसा आएगा, इस तरह की घटनाएं ऐसे होंगे, तो हम लोग इसका पूर्ण विरोध करेंगे, चाहे सरकार की नहीं का भी हो, उसका विरोध करेंगे। बाकी जो होगा देख लेंगे हम लोग, कोर्ट, बाकी तो कोर्ट है हम लोग के लिए। सिंह सेना के द्वारा अभी तक भरत भूषण तिवारी जी के परिवार को क्या मदद की गई है, इस बारे में अगर कुछ जानकारी दे सकते? देखिए भैया, मदद तो कोई भी उसको रिवील नहीं करता है, ठीक है। हम लोग भी गए थे तो हम लोग इसी चीज़ को लेकर विशेष लोगों से आग्रह किए थे कि उनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, तो जो भी लोग जाएं, यहाँ तक सिंह सेना गया तो पहले आर्थिक मदद किया है, और कितना किया है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जितना भी किया गया है वो उनके लिए एक सपोर्ट के तरह से है। और हमेशा आप देख रहे हैं राणा भैया का जितना भी इंटरव्यू जा रहा है, लोगों से अपील ही कर रहे हैं कि कोई भी जाए तो उनको बेसिक मदद करे, या तो प्रशासनिक रूप से यदि कोई कोर्ट में हो तो वहां से लोग वकील फ्री में उनका केस लड़े, नहीं तो यदि कोई बड़े नेता जाए तो उनका सहयोग करे। ये लोग से अपील किया जा रहा है, तो उसको मदद की जरूरत है। कितना आक्रोश है सिंह सेना को इस घटना को लेकर? अब तो सिंह सेना के पेज पे जा करके देख लिए होंगे, या फिर सिंह सेना का वीडियो भी देखे होंगे कहीं पे। हम लोग दूसरे ही दिन पहुंचे और आर्थिक सहयोग किए, बाकी आगे उनको जैसे जो जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग खड़े हैं उनके साथ। सम्राट चौधरी को ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा? उनकी माँ जैसे रो रही हैं तो आप भी समझ सकते हैं। आप इस घटना पर क्या चिंतन मनन, आपने जब इस चीज को देखा, करीब से देखा, तो क्या लगा कि किस तरह ये घटना घटित हुई और किस मंशा से की गई होगी? साजिशन हत्या है। पुलिस कहती है कि 3 गोली लगी है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है 5 गोली। आपको मैं बताऊं एक चीज, जब मैं उस जगह पे गया तो लोगों ने दबी जबान में बात कही कि 3 गोली तो ऐसे लगी थी, लेकिन 2 गोली उनको एम्बुलेंस में मारी गई। आप इस पर, अगर इस तरह की चीजें सामने आती है तो कैसा लगता है? बिल्कुल बुरा लगेगा, ये तो साजिशन हत्या है ना, इनकाउंटर थोड़ी है ये।
तीन गोली आप मारते हैं इंटेंशनली वहाँ पे जानबूझ करके, वो भी गन सटा करके मारा हुआ है। आसपास के लोग बोले हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का फ़ोन छीन करके सभी लोगों का फ़ोन फॉर्मेट कर दिया गया है। उसके बाद एम्बुलेंस में बैठाने के बाद फिर से इंटेंशनली 2 गोली मारा गया, हत्या किया गया है। अभी जिस तरह से आप लोग सिंह सेना बनाए हैं, इसका विजन और मिशन क्या है आगे आने वाले समय में? सिंह सेना को किन लोगों के लिए खड़ा, मतलब लोग कैसे समझेंगे कि सिंह सेना उनके लिए खड़ी रहे, कैसे अप्रोच करेगी? क्षत्रिय मतलब जानते हैं? जो क्षति से रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो ये बना है सर्व समाज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के लिए नहीं बना है, सभी लोगों के लिए। टोल फ्री नंबर या सिर्फ पेज ही अपना है, उसके थ्रू आपसे संपर्क किया जा सकता? क्योंकि मैं अभी देख रहा था किसी ने अभी फोन करके ब्लड की रिक्वायरमेंट की डिमांड की और उसकी पूर्ति भी कर दी गई। अभी उसका कोई टोल फ्री नंबर नहीं है फिलहाल। जो भी लोग हैं वहाँ पेज से जा करके सिंह सेना का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ से अभी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे टोल फ्री नंबर भी दी जाएगी। भरत भूषण तिवारी की हत्या को लेकर अब आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार के विरुद्ध जाने की कोई सोच है या कोई आंदोलन है उस तरह से करने का? देखिए, जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय में ये सब भी चीजें आती हैं। बिल्कुल, अगर सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो जाए और सिस्टम जो है वह इस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या करने लगे, तो आम जनमानस की जो स्थिति है वह पूरी तरीके से डगमगा सी गई है कि भाई कब किसके साथ क्या हो जाए। तो पुलिस जो है वह रक्षा के लिए बनी है, वही रक्षा के अलावा भक्षक बनकर जो है यहाँ पर हत्या कर रही है। तो एक सवाल जरूर लोगों के मन में है, तो किस तरीके से अब जो है लोग जीवन यापन करें, किस तरीके से सामाजिक मुद्दे को उठाए, किस तरीके से समाज में जो परिपाटी बनकर आ रही है, जिस तरीके से जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जिस तरीके से आम लोगों के साथ, आम लोगों के जीवन के साथ वो लोग जो है खिलवाड़ करते हैं, योजनाओं में गबन करते हैं, कैसे उन लोगों का मुद्दा उठाया जाए। अगर इस तरीके का चीज किया जाएगा तो जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनका जो है सिस्टम से जो है पूरी तरीके से मोह भंग हो जाता है। अभी जीतन राम मांझी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, वो कह रहे इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, वो परिवारवादी नेता हैं, उनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब होता है। उनका पतो, उनकी बेटा कैसे आगे बढ़े, उनका पतोह कैसे आगे बढ़े, वो पूरा परिवार में घिरे हुए हैं। तो उनको ज्यादा नेतागिरी में मतलब बाहर के लोगों से, जनता से मतलब ही नहीं है। वो मरे जिए क्या करे, उनको उससे मतलब ही नहीं है। वो बहुत गलत बयान दिए हैं। आने वाले समय में भरत भूषण तिवारी का यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो सबसे दोषी करार इस नेता को दिया जाएगा, जीतन राम मांझी को। भरत भूषण तिवारी को वहां के गांव वाले अब भगत सिंह के नाम से पुकारने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि कलयुग का भगत सिंह, आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने जो कार्य किया जमनिया गांव के लिए, तो और जो जिस तरह से उन्हें मारा गया, मैं तो यही कहूँगा सम्राट चौधरी की सरकार से कि उनका एक स्मृति बनाया जाए, क्योंकि वो इंसान वैसे काज के लिए मारे गए हैं जिससे जो सरकार के सिस्टम के खिलाफ नहीं, सरकार जो गलत कर रहा था उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने, शासन प्रशासन ने मिलकर उनको दबाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनको इनकाउंटर करवा दिया गया, साजिश करके मारा गया, हत्या कर दिया गया। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे सर कि जिस तरह से ये घटना घटी, आने वाले समय में, आज तो मान लेते हैं चलिए एनडीए की सरकार है, कल को कोई और सरकार आएगी, अगर यही रवैया रहा तो ये तो हर कोई आचरण करने लगेगा। तो ऐसे में तो समाज किस तरफ जा रहा है? और जो पुलिसिया कार्रवाई है, इस पुलिसिया कार्रवाई पर एडीजी साहब ने कहा कि पुलिस की गलती है, इसमें मान लिया है, लेकिन आप अगर उन बयानों को देखेंगे तो उन बयान में उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी उनको गिरफ्तार करने गए थे वो गिरफ्तार नहीं कर पाए, इसलिए उनका निलंबन हुआ। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने इनकाउंटर किया उनका निलंबन होना चाहिए? पूरी तरीके से वो डिसमिस हो, उस पर हत्या का मुकदमा चले, हमारा यही मांग है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देख रहे हैं कि पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में
अपराध किस तरीके से चरम है। पिछले दिनों देखे होंगे आप पारस हॉस्पिटल में कैसे घुस के गोली मार दिया गया और उसका ना तो इनकाउंटर हुआ है ना ही कुछ हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ आए दिन जो है नरसंहार होते आते हैं। आप कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार हुए हैं, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि अपराध जो है उस तरीके से अपराधी अपराध करके फरार हो जा रहे हैं। आप नक्सली को जब सरेंडर करता है आप उसे फूल माला पहना रहे हैं, और आप जब एक निर्दोष एक ऐसा जो सरेंडर कर चुका था, जो अपने हथियार को नीचे रख चुका था, आप पूरी तरीके से साजिश का शिकार होके किसी के दबाव में, जो वहां के भ्रष्ट प्रशासन जो पदाधिकारी हैं उसके दबाव में आकर आपने उस आदमी को 5 गोली मारी। यह समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। यह युवा जो जितने भी युवा हैं, बिहार की भी थुथु हो रही है। बिल्कुल बिहारी नहीं, पूरे भारत का नजर भरत तिवारी पे घटनाक्रम पे है, ठीक है। और ये पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह सभी का हृदय जो है पूरी तरीके से मर्माहत है। इस तरीके से कैसे जो है लोग स्टैंड लेगा, किसी भी का आवाज बनेगा, किसी भी दबे कुचले वंचित शोषित लोगों का आवाज बनकर आगे आएगा। अगर इस तरह की घटना को कर दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा, 5-5 गोली मार दी जाएगी, जो वहां का भ्रष्ट जो है वहां के पदाधिकारियों का वो पोल खोल रहा था, जिस तरीके से वहां धांधली की गई थी योजनाओं में, और उस लड़के को इस तरीके से आप जो है गोली मार देंगे, 5-5 गोली मार देंगे, तो उस तरीके से कैसे होगा। तो देखिए, ये भरत भूषण तिवारी जी को लेकर हम पहुंचे थे करनी सेना, माफ कीजिएगा, सिंह सेना के बीच, और सिंह सेना का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की घटना घटी है भरत भूषण तिवारी का, जिस तरह से निर्ममता के साथ, अब चूंकि पुलिस ने माना है अपनी गलती, तो इसलिए हम भी इसे इनकाउंटर नहीं हत्या ही कहेंगे। जो आक्रोश है आपने देखा, और ये पूरे भारत में आक्रोश। अब देखना ये होगा कि सिंह सेना जैसे और संगठन कितना आगे आते हैं और भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने में इनका क्या अहम योगदान रहता है, और क्या भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलता है सम्राट सरकार में। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। हमारे खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बटन दबाएं, और फेसबुक पे नोटिफिकेशन बटन दबाएं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ताकि जैसे ही हम ये खबर आप तक पहुंचाएं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। मैं कैमरा पर्सन अक्षय किशोर के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।